हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें अभी तक हमने द हिमालयाज़, द पेनिनसुलर प्लेटू और द ग्रेट इंडियन प्लेन्स को स्टार्ट किया था। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने पढ़ना है सब डिविजन्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहला प्लेन है राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन जो है, इसको थार डेजर्ट भी कहते हैं और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, और ये वेस्ट मोस्ट पार्ट है ग्रेट इंडियन प्लेन्स का। और यहाँ पे एक ही नदी है जो कि साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, वो है ल्यूनी। इनको हम अंडुलेटिंग प्लेन कहते हैं। अंडुलेटिंग का मीनिंग होता है वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है इन प्लेन्स का। और इनकी जो यहाँ पे जो लेक्स पाई जाती हैं वो सलाइन लेक्स होती हैं, जैसे डिडवाना, कुचामन, सांबर एट्सेट्रा। ये पहला प्लेन था। दूसरा प्लेन जो है वो है पंजाब हरियाणा प्लेन्स। पंजाब हरियाणा प्लेन का जो एक्सटेंट है मैं आपको बताऊं, वेस्ट से पंजाब आता है। इस प्लेन का एक्सटेंट पंजाब से स्टार्ट होता है वेस्ट से, और ईस्ट में यमुना नदी तक इसका एक्सटेंड होता है। वहाँ पे हरियाणा में जो यमुना है वो मोस्टली हरियाणा में ही है। हिमाचल प्रदेश में भी है बट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम इसे हरियाणा ही लेके चलते हैं। तो ये वहाँ तक इसका एक्सटेंड रहता है। पंजाब प्लेन जो है, ये 5 इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो हैं इंडस रिवर सिस्टम के उससे मिलकर बना है। तो वो कौन से 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की? वो है झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और बियास। इससे मिलके जो है पंजाब बना है। 5 वाटर का इसको ये भी कहते हैं द लैंड ऑफ 5 वाटर्स, पंजाब। और पंजाब जो है, इसमें पंजाब प्लेन्स की बात करें तो इसमें कुछ दोआब भी हैं। जैसे कि कुछ दोआब की बात करते हैं हम, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए पहले नॉर्थ में बिस्ट दोआब है, जो कहाँ से कहाँ तक बहता है, बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। उसके बाद बार दोआब है जो कि ब्यास से रावी के बीच में फ़्लो करता है। उसके बाद इसमें रांचा दोआब है जो रावी और चनाब के बीच में फ़्लो करता है। उसके बाद है छज दोआब जो चनाब और झेलम के बीच में फ़्लो करता है। उसके बाद सिंध सागर है जो झेलम से इंदस के बीच में फ़्लो करता है। ये नॉर्थ से साउथ मैंने आपको बताया कैसे दोआब हैं। और दोआब बेसिकली होता क्या है? दोआब वो लैंड होती है जो 2 रिवर्स के बीच में होती है, मतलब कि दोनों साइड में रिवर हो, बीच में जो एरिया होता है उसको दोआब कहते हैं। तो उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, पहले हम पंजाब हरियाणा का एरिया देख लेते हैं। इसका पूरा टोटल एरिया होता है 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इनका जो एलिवेशन हाइट होती है, एवरेज हाइट 250 मीटर तक होती है। और यहाँ पे 2 रिवर हैं, यमुना और सतलुज, जिनको क्या कंसिडर किया जाता है, वो मिलके क्या बनाते हैं? घाघर। घाघर जो हम पढ़ते हैं वो सक्सेसर ऑफ सरस्वती रिवर है। क्योंकि सक्सेसर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि घाघर को हम आज स्टडी करते हैं, सरस्वती रिवर को आज हम स्टडी नहीं करते, इसलिए हम सक्सेसर इसको मान के आज स्टडी करते हैं। उसके बाद जो प्लेन आता है वो है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन के बारे में ये बताऊंगा कि ये दिल्ली से कोलकाता के बीच में एक्सटेंड करता है, और जो स्टेट्स ये कवर करता है गंगा प्लेन वो है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। ये इन स्टेट से गंगा प्लेन जो है वो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता है। गंगा प्लेन जो है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल प्लेन होता है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूविलियम डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं गंगा की, वो एल्यूविलियम डिपॉजिट बहुत करते हैं इन प्लेन्स में। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है। और यहाँ पे रिवर जो फ्लो करते हैं वो है चंबल, बेतवा, कीन, सन वगैरह वगैरह। और इसका जनरल स्लोप जो रहता है वो ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ रहता है। और इसको हम सोरो ऑफ बिहार कहते हैं, जो रिवर है कोसी। पहले तो सोरो ऑफ बिहार कहते थे, पर अब वहाँ पे डैम बन चुका है, क्योंकि फ्लड एरिया ये रहता है बहुत ज़्यादा इसी की वजह से। और क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग होती है बहुत ज़्यादा रिवर्स अपना कोर्स चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए फ्रीक्वेंट वहाँ पे फ्लड्स भी आते हैं। तो कोसी में अब डैम जो बना है उसकी वजह से थोड़ा रिलीफ हुआ है। अब कह सकते हैं कि प्लेजर ऑफ बिहार भी कह सकते हैं उसको, बट इसको कंसिडर किया जाता है सोरो ऑफ बिहार जो है कोसी रिवर। और इसके बाद देखते हैं हम चौथा जो प्लेन है वो है ब्रह्मपुत्रा।
जो ईस्टर्न पार्ट में है, ओरिजिनेट होता है कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। और इसको लो लेवल प्लेन भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा प्लेन को, क्योंकि वहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उसके ही इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो प्लेन्स बनते हैं वही ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कहलाते हैं। और इसको असम वैली भी कहते हैं इन प्लेन्स को, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स को, और असम प्लेन्स भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इसकी ईस्टर्न बाउंड्री जाके लगती है पूर्वांचल से लगती है, और वेस्टर्न बॉर्डर जो है बांग्लादेश बॉर्डर से लगती है, और गंगा प्लेन से भी, लोअर गंगा प्लेन से भी इसकी बाउंड्री लगती है। और आप यहाँ पे मैप पे देख लीजिए, ये जो मैंने चार प्लेन्स पढ़ाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन्स पढ़ाए हैं, और ये सब डिवीज़न ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है। मैप पे इसको मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये हाईलाइटेड पोर्शन, ये आज हमने स्टडी किया है। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो